Hello viewers, my name is Tabassum and I will going to teach you present to be tense. Okay, so what is present to be tense? सबसे पहले define a verb which show that the state or existence of something in present time. Okay, so present to be tense क्या होता है? Present to be tense a verb which show that क्या जाहिर करवाता है? एक ऐसा काम जो जाहिर करवाता है स्टेट को और एग्जिस्टेंस को। अब स्टेट क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले हमने प्रेजेंट टू बी टेंस की डेफिनेशन याद रखनी है। इसकी कौन सी है? अ वर्ब, पढ़ो मेरे साथ साथ, अ वर्ब which show that the state or existence। अब देखो स्टेट क्या होता है और एग्जिस्टेंस क्या होता है। हालत होती है। ओके, क्या होती है? स्टेट हमारी हालत होती है। ये आप लोग डेफिनेशन इसकी नोट कर लो। उसके बाद ये किस चीज को जाहिर करता है? स्टेट को जाहिर करता है। और किस चीज को जाहिर करता है? एग्जिस्टेंस को जाहिर करता है। ओके, स्टेट मैंने अभी आपको बताया किसको कहते हैं? हालत को कहते हैं, कंडीशन को कहते हैं। उसके बाद एग्जिस्टेंस किसको कहते हैं? मौजूदगी को कहते हैं, प्रेजेंट को कहते हैं। और मैंने वन वन आपको बता दिए। एक उस्ताद हूँ मैं, एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं एक ट्यूटर हूँ। ठीक है, मेरा उस्ताद होना, मेरा ट्यूशन जो है वो पढ़ाना, ट्यूटर होना मेरा क्या है? स्टेट है। स्टेट है। और अब देखो इस जो पूरे टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर हमें क्या देखना है? ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि इसके अंदर जो है वो हमें कहीं पे भी एग्जिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है, कहीं पे भी स्टेट नजर नहीं आ रहा है। अगर हमारे पास सीधा सीधा जो है वो सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए तो हम उसमें कैसे मालूम करेंगे कि ये कौन से टेंस का फिक्रा है, कौन से टेंस का फिक्रा नहीं है? तो मैं जो है वो बिस्मा इज मनी है इन किचन, बावर्ची खाने में या किचन में। ठीक है, तो बिस्मा किचन में है। बिस्मा का किचन में होना उसकी किसको जाहिर कर रहा है? एग्जिस्टेंस को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है? मौजूदगी को जाहिर कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस को जाहिर कर रहा है। अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो है आई एम इन क्लास। ओके, इन ये एग्जिस्टेंस को भी जाहिर करता है। प्रेजेंट मीन एग्जिस्टेंस का जो दूसरा नाम है उसको प्रेजेंट। ओके, और उर्दू में उसको क्या कहते हैं? मौजूदगी। ठीक है, तो किसको जाहिर करता है? मौजूदगी को जाहिर करता है। और इधर जो है वो स्टेट को जाहिर करता है, कंडीशन को जाहिर करता है। ओके, अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ हो तो हमने मालूम करना हो कि ये कौन से टेंस का फिक्र है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी बता दी हैं और एग्जांपल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमने जो सेंटेंस लिखा हुआ होना है, हमने हमेशा उस सेंटेंस को पहले पढ़ना है। उसके अंदर से हमने स्टेट और एग्जिस्टेंस को ढूंढना है कि ये फिक्रा, ये सेंटेंस हमें क्या कह रहा है। ठीक है, हमने उसमें से तलाश करना। ये नहीं है कि इसके आखिर में ता है, रही है, रूह, इस चीज को नहीं हमने देखना। हमने किस चीज को देखना है कि उसमें जो है वो सेंटेंस हमें खुद बताए कि मैं कौन से टेंस का हूँ। ओके, सेंटेंस खुद बताता है कि मैं इस टेंस का हूँ। ओके, हमने एग्जिस्टेंस देखना है, उसमें से हमने स्टेट देखना है। आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट आपका होमवर्क ये होगा कि आप लोगों ने तकरीबन 5 सेंटेंसेस जो हैं वो अपने घर से बनाकर लाने हैं और उसमें ये लिखा होना चाहिए, कोई ऐसे फिक्रे होने चाहिए जो एग्जिस्टेंस को भी जाहिर करते हैं और जो स्टेट को भी जाहिर करते हैं। और आप लोगों ने जो है वो मुझे कमेंट में लाजमी सेंटेंसेस लिख के बताने हैं। ठीक है, भी ज़रूर देंगे। उसमें आप लोगों ने जो है सेंटेंसेस एग्जिस्टेंस के भी बनाने हैं और उसके बाद स्टेट के भी बनाने। मैंने इसकी एग्जांपल्स भी दे दी है, इसकी एग्जांपल्स भी दे दी हैं। उसके बाद ओके, प्रेजेंट टू बी टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं जी is, am and are। ओके, is, am and are the to be verbs। ये to be verb के क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। he, she, it के साथ क्या लगता है? ये सिंगुलर नेम्स हैं और इन क्या होता है? वाहिद। ओके, he, she, it सिंगुलर नेम के साथ हमारे इनके साथ क्या लगेगा? is। he, she, it के साथ क्या लगता है? is। उसके बाद you, we, they। ओके, you, we, they के साथ प्लूरल नेम है तो इसके साथ जो प्लूरल नाउन है इसके साथ हमारा क्या लगेगा? are। we are, they are। ओके, सो बाकी क्या बच जाता है जी? I के साथ हमारा लगता होता है हमेशा am। I के साथ क्या लगता है? am। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब देखें इंसान इंग्लिश
बोलता है। इंग्लिश इंसान बोलता है तो उसमें ये भी बोलता है कि रोजमर्रा की जो लाइफ होती है उसमें इंसान हजारों वर्ड्स बोलता है, तो इनमें हम इन वर्ड्स का भी यूज करते हैं कि वाकई, सचमुच। अगर कोई बंदा जो है वो ऐसी बात करे, ठीक है, जो हम कहते हैं क्या वाकई ऐसे होता है ना, इंग्लिश में हम बोलते हैं। सो अगर इसी इंग्लिश को जो है वो बोलने के लिए हम इन वर्ड्स को इंग्लिश बोलने के लिए हम कौन सा जो इंग्लिश का वर्ड है वो यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज होना है जी रियली। किसका यूज होना है? रियली। रियली रियली का जो मीन होता है वो वाकई भी होता है, सचमुच भी होता है और जरूर भी होता है। ठीक, साथ साथ मेरे बोलो भी सही। वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है? आर का। उसके बाद ये क्या है? रियली मुस्लिम्स। ठीक है, सो वी आर रियली मुस्लिम्स, हम सचमुच मुसलमान हैं। देखो ये फिक्र है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप जो है वो गैर मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, ठीक है, आप लोग कहते हैं नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप मुसलमान हो, तो हम क्या कहते हैं? वी आर रियली मुस्लिम्स, हम सचमुच मुसलमान हैं। एग्जांपल इज आई एम रियली बिजी। ठीक है, आई के साथ क्या यूज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है एम। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है? एम। उसके बाद क्या है? रियली। उसके बाद है बिजी। आई एम रियली बिजी, मैं वाकई मसरूफ हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं अक्सर, जो दोस्त ही आपस में बातें कर रहे हो या टीचर स्टूडेंट ही आपस में बातें कर रहे हो, तो वो क्या कहते हैं कि क्या आप मसरूफ हो? और आप बंदा कहते हैं नहीं, मुझे नहीं यकीन होता कि आप मसरूफ हो भी कि नहीं, तो हम क्या कहते हैं? हम वाकई मसरूफ हैं। ठीक है, अगर हम वाकई मसरूफ हैं, कि इंग्लिश में अगर हम कहें कि मैं वाकई मसरूफ हूँ, इसी जो है सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे आई एम रियली बिजी। क्या कहेंगे? आई एम रियली बिजी। उसके बाद है हमारे पास इफ एंड एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? सिफ्त को कहते हैं। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? सिफ्त को। ओके, उसके बाद इफ एंड एडजेक्टिव कम आफ्टर द टू बी वर्ब and has a noun after it, the article is placed. Okay, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, ये लिख देते हैं एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास आई एम अ पुअर, ये सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? देखें, इस नाउन से पहले ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है has a noun after it। ठीक है, ये देखें, अगर ये जो है नाउन से पहले हमारा क्या यूज हो रहा है? आर्टिकल। So this sentence is wrong. I am poor, ये correct है। आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी, नेक्स्ट अभी समझ आने वाली है। ये देखें, दूसरी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, he is honest। ये जो है सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? देखें, he is honest man, जो है वो आर्टिकल यूज होना है और हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं किया। यहाँ पे हमने किया है he is an honest man। ओके, सो यहाँ पे अगर अकेला होता he is an honest, इतना होता, ये जो है वो ना होता, तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग होना था। क्यों रॉन्ग होना था? देखो, जब इस चीज के बाद ऑनेस्ट उसकी सिफ्त है, उसका ईमानदार होना उसकी सिफ्त है, उसका ईमानदार होना उसकी क्या है? सिफ्त है। सिफ्त है, एडजेक्टिव है, उसका ईमानदार होना उसका एडजेक्टिव है। सो जब एडजेक्टिव के बाद कोई भी जो नाउन लगेगा, जब यहाँ पे मैन लग जाएगा, तब हम इसमें एन यूज करेंगे। जब यहाँ पे कोई भी नाउन ना हो, हम जब जस्ट ऑनेस्ट तक करना हो, तो उसकी सिफ्त से जो पहले चीज आती है वहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होता, जस्ट हेल्पिंग वर्ब यूज होना है। उसका जो है सेंटेंसेस में आर्टिकल यूज करने हो तो वो हम कैसे करेंगे? ही, शी, इट, तो ए। सो अगर हम ज्यादा यूज करना चाहें, ही, शी, इट वगैरह को ज्यादा यूज करना चाहें, तो वो एक सेंटेंस में हम किस तरह कर सकते हैं? तो ये देखें, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ओके, मैं और वो दोस्त हैं। सो यू, ही एंड आई आर, आप, मैं और वो दोस्त हैं। वीडियो की समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।